जय हिंद दोस्तों, आपका बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है। चलिए इसे बनाने की प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1875.49 रुपया को गलत तरीके से ए बी और सी के बीच 4:2:1 के अनुपात के बजाय 1:2:4 के अनुपात में बांटा गया है। ठीक है, इस गलत वितरण के कारण ए के हिस्से में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है वो उसको आपको ध्यान से समझना है और फिर क्वेश्चन को करना है, फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे पैसा दे दिया गया है और इसमें क्या कह रहा है, ये अनुपात दे दिया गया है। अगर यहाँ पे आपको पॉइंट थोड़ा ध्यान देना है, मान लीजिए 4:2:1 में बांटा जा रहा था। ये ए है, ये बी है और ये सी है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, अब ये गलत तरीका से बांटा गया। इसके बजाय अगर इस अनुपात में बांटा गया तो 1:2:4 में। मेरे प्यारे भाई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको यहाँ पे ए को पहले देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ए को 4 मिलता था, बी को 2 मिलता था, सी को 1 मिलता था। उसके बाद में अगर गलत तरीका से ए को 1 मिलने लगा, बी को 2 मिलने लगा, सी को 4 मिलने लगा, तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे ए के बीच प्रतिशत वृद्धि या कमी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछ रहा है। तो मेरे भाई ए से मतलब है, यहाँ पे रुपया से कोई मतलब मत रखिए। अगर रुपया पूछता तो रुपया निकालते, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछा है, ऑप्शन में भी प्रतिशत वृद्धि या कमी है, तो आपको रुपया से कोई मतलब नहीं है। अगर रुपया निकालना होता तो बाद में उस रुपये को हम निकालते। तो देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे अब जरा सोचिए, आपको 4 रुपया मिल रहा था। कितना रुपया मिल रहा था? 4 रुपया मिल रहा था और 1 रुपया मिलने लगे, तो आप क्या कहिएगा कि हमको 3 की कमी हो गया। 3 की क्या हुआ? कमी हुआ। मेरे भाई अगर आपको 4 मिल रहा था और 1 मिल रहा है तो आप क्या कहिएगा कि 3 की कमी हो गया, हमको 3 रुपया कम मिल रहा है। अब जब कमी होगा तो जरा बताइए पहले कितना मिल रहा था? तो 4 मिल रहा था, आप कहिएगा ना 4 मिल रहा था। तो मेरे भाई तो 3 को ऊपर रखेंगे और 4 पे अब कमी हुआ है तो 4 नीचे रखेंगे, और प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछा है तो यहाँ पे हम गुना 100 से कर देंगे। तो मेरे भाई 4 से काटिएगा तो 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी यहाँ पे आपका टोटल आ गया 25%। सॉरी 25 नहीं, 25 तिया 75, 3 गुना 25, तो यहाँ पे आपका 75% आ गया। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि ये वृद्धि हुआ कि कमी हुआ। तो आप खुद देखिए ना मेरे भाई, यहाँ पे 4 मिल रहा था, 1 मिला है, यहाँ पे 3 की कमी हुआ है, तो यहाँ पे कमी परसेंट आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? कमी आएगा। तो यहाँ पे 75% की कमी आप देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन बी में दिया गया है, 75% की कमी। अब मेरे भाई अब आपसे हम ये पूछ रहे हैं, आपका क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आप बताइए, यहाँ पे पूछा जाएगा बी में क्या परिवर्तन हुआ, तो आप कहिएगा बी का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, जितना मिल रहा था उतना ही मिल रहा है। लेकिन सी के बारे में पूछा जाएगा तो सी को पहले 1 मिलता था, अब 4 मिलता है। सी को पहले 1 मिलता था, अब 4 मिलता है। तो अगर पूछा जाए कि सी में कितनी वृद्धि या कमी हुई, तो आप क्या कहिएगा कि यहाँ पे इसका कमी हो रहा था तो 75% का सी का वृद्धि हो जाएगा। आशा है कि आप समझ पा रहे होंगे। फिर से हम बता रहे हैं, अगर देखिए ए को 4 मिलता था और अब 1 मिल रहा है तो इसमें कमी होगा। कितने की कमी? तो 3 की कमी। 3 ऊपर हो जाएगा। कमी किस पे हुआ है? 4 पे हुआ है, तो 4 नीचे हो जाएगा। प्रतिशत का पूछा है तो 100 से गुना कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 75%। अब कमी हुआ है तो कमी हो जाएगा। उसी तरह से बी के बारे में पूछा जाए तो बी में कोई कमी बेसी नहीं होगा, जितना मिल रहा था उतना ही मिल रहा है। सी में देखिए 1 मिल रहा था, अब 4 मिल रहा है, तो इसमें वृद्धि हुआ है। कितना का? तो 3 का, तो 3 ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कितना वृद्धि हुआ? 3 पे। अब वृद्धि किस पे हुआ? तो 4 पे कि 1 पे। अब यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे आप जाहिर सी बात है, यहाँ सी पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सी के बारे में अगर सोचिए जरा, आप बताइए सी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपको सी का 75% नहीं होगा, देखिए देखिए बताते हैं आपको। तो सी मान लीजिए आपको पहले 1 मिल रहा था, अब आपको कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। तो ये 4 गुना ना हो गया भाई,
तो 1 का 4 गुना हो गया, यानी कि आपका 3 वृद्धि हुआ। तो वृद्धि किस पे हुआ मेरे भाई? 1 पे वृद्धि हुआ है, तो 1 ऊपर रखेंगे। और सॉरी वृद्धि कितना हुआ? 3 की, तो 3 ऊपर रखेंगे। और वृद्धि किस पे हो रहा है? तो मेरे भाई आप क्या कहिएगा? 1 पे ही ना वृद्धि हो रहा है यहाँ पे, तो 1 नीचे रखेंगे, गुना 100। तो यहाँ पे उसका जो है 300% का वृद्धि हो जाएगा। सी का कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? 300% का वृद्धि होगा, न कि 75%। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, 300% की वृद्धि हुआ। मान लीजिए आपको 100 रुपया मिल रहा था, अब 400 मिलने लगे, तो आपको 300 रुपया ज्यादा हो गया। अब पहले 100 रुपया मिलता, 300% हो गया। कोई भी वस्तु 100% जब होती है तो वो क्रय मूल्य के बराबर होती है। जब आप 100 से ऊपर बेचेंगे तो लाभ होगा, 100 से नीचे बेचेंगे तो हानि होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल से जरूर जुड़े। और आपको एक क्वेश्चन हम देके जा रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे वृद्धि कमी निकाला है ना, तो वृद्धि कमी अब आपको ये जो रुपया दिया गया है, रुपया में बताना है मेरे प्यारे मित्र कि किसको कितना रुपया ज्यादा, किसको कितना रुपया कम मिला है। ठीक है, बी का तो कोई कहना ही नहीं है, जितना मिल रहा था उतना ही मिल रहा है, लेकिन आपको बताना है कि ए को कितना रुपया ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है। कम ही होगा तो कम मिल रहा है। और सी को अब पहले कितना मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।